अजामिल नाम का ब्राह्मण दृष्टि से पाप प्रवेश कर गया। एक गणिका को ले आया। गणिका ने 9 संतानों को जन्म दिया, 10वीं गर्भ में आई। बोले ब्राह्मण होते हुए भी अपने कर्मों को बिगाड़ लिया। तो एक दिन संतों का आगमन हुआ, पत्नी ने सेवा की। जब भी संत जाने लगे बोले दक्षिणा नहीं दोगी? कोई भी पुण्य कर्मों से यज्ञ कहा गया है और यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? ब्राह्मण कहते हैं ना बात बात पे, यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, वहां चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, वहां चढ़ाओ। यजमान कहता है कितनी दक्षिणा चढ़ेगी, बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं करा सकता। यहाँ चढ़ाओ, वहां चढ़ाओ, वहां चढ़ाओ, वहां चढ़ाओ। बोले क्योंकि यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम ही है दक्षिणा, और जहाँ पति पत्नी सम्मिलित ना हो वो कार्य पूरा नहीं होता, इसीलिए दक्षिणा के लिए बार बार कहा जाता है। तो बोले यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी, अब ये जो भोजन कराया जाए किसी को वो भी यज्ञ की श्रेणी में रखा गया है। तो बोले पत्नी का नाम दक्षिणा। जब भोजन कराया, खूब सेवा की संतों की, जब वे जाने लगे बोले दक्षिणा नहीं दोगी देवी? तो दौड़ी अंदर लेने के लिए। बोले कहाँ जा रही हो? ठहरो। तो बोले दक्षिणा लेने जा रहे हैं। बोले दक्षिणा में हमें कुछ और चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले तुम्हारे गर्भ में जो शिशु है इसका नाम नारायण रख देना, बस ये मेरी दक्षिणा होगी। बोले दे दी। प्रसन्न हो गई। बोले बालक के जन्म के पहले ही नामकरण भी हो गया। यथा नामा तथा गुण ही, नाम से गुणों में बहुत परिवर्तन आता है। यदि अच्छा नाम आपके बच्चे का होगा तो गुणों में परिवर्तन अवश्य ही आएगा। तो बोले नाम नारायण रख देना। नारायण नाम रखा, पैदा हुआ, नारायण नारायण पुकारने लगे सब। वो अजामिल भी दिन रात नारायण ये लाओ, नारायण वो लाओ, ये करो वो करो। बड़ा प्रेम हो गया, बड़ा सुंदर बालक था। संत के दर्शन, संवाद और सेवा से बालक मानो उधर में परिवर्तित हो गया हो, ऐसा सुंदर रूप। प्रेम हो गया किसको? अजामिल को। दिन रात नारायण 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 नारायण, बहुत अधिक नाम जप हो गया। एक दिन जब 80 वर्ष की आयु हुई, यम के दूत लेने आए, क्योंकि इसने इतने को कर्म करे थे। बोले यम के दूत इसे लेने के लिए चले। जैसे ही प्राण खींचने लगे, बड़ा भयंकर शरीर, बड़े बड़े नख, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े रोमकूप खड़े हैं। रोमकूपों में मानो कांटे लगे हैं। ऐसा देह देख करके, शरीर देख करके अजामिल भयभीत होकर के कहने लगा नारायण बचाओ। पुत्र ने तो नहीं सुना, ऊपर के नारायण ने सुन लिया। तो बोले 2 पार्षद आ गए दौड़कर। ठहरो, कहाँ ले जा रहे? तुम इनके प्राण नहीं ले जा सकते। यम के दूत और भगवान के पार्षदों में लड़ाई भिड़ गई। बोले हम ले जाएंगे, हमारे महाराज ने कहा है कि लेकर आओ। बड़ा पापी था तो यम के दूत आए हैं। अच्छा, धर्मराज और यमराज एक ही है। जब पाप का दंड देते हैं तो वो यमराज बन जाते हैं, और जब पुण्य का फल देते हैं तो वो धर्मराज बन जाते हैं। एक ही है। तो बोले इनको हम ले जाएंगे। बोले नहीं ले जा सकते। तो बोले भगवान के पार्षद कहने लगे तुम नहीं ले जा सकते। अंत समय में इसने मेरे स्वामी को बुलाया है। बोले स्वामी को नहीं बुलाया, अपने पुत्र को बुलाया है। बोले मेरे स्वामी का भी यही नाम है। नाम तो लिया, जब प्राण निकल रहा था तब नाम लिया। बोले नहीं ले जा सकते। भगा दिया भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को। यम के दूत भाग गए। पार्षदों की और दूतों की लड़ाई देखी जब अजामिल ने, बोले हाय मैं ऐसा भागा हूं, मैंने इतना पाप किया। तब भगवान के पार्षद चले आए, और मैं यदि धर्म पुण्य करता, सदैव अच्छे आचरणों को धारण करता, तो भगवान की कैसी कृपा होती। बोले यदि मेरा प्राण रहा तो सारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा। और ये संकल्प लेकर बोले घर छोड़ करके चले। तीर्थ में जाकर भगवान का नाम लिया। भगवान का विमान आया, विमान पर बैठकर चले। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण भगवान की कृपा से उन्हें वैकुंठ मिल गया, केवल नाम जप करने से। इसीलिए कहा जाता है नाम की बड़ी महिमा है। नाम जप करने से आपको भगवान का धाम तुरंत उसी क्षण प्राप्त हो सकता है।